जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग है संतान सप्तमी की पूजा। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और क्योंकि पड़ने लगी है फिर से बहुत गर्मी, यहाँ तो बारिश पता ही नहीं है, याद ही भूल गए कि कब बारिश बरसी थी। समथिंग 10-12 दिन हो चुके हैं। इसके पहले बरसी हो तो है, 10-12 दिन से तो पानी नहीं बरसा। और इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और इतनी तेज़ धूप है कि कुछ पूछिए ही नहीं। मौसम के हिसाब से कहीं बाहर जाने का मन भी नहीं करता है। और भी मैं कुछ दिनों पहले ये कहीं गई थी, मैं आपको उसका वीडियो डालूँगी। इतनी अच्छी वादियाँ थी, वादियाँ क्या थी वो तो ये कहो घनघोर घना जंगल था। तो चलिए आते हैं संतान सप्तमी की पूजा पर। यहाँ संतान सप्तमी की पूजा हो रही है, मैं और मेरी मम्मी कर रही हैं, यानी कि हम सास बहू दोनों पूजा कर रहे हैं। और हमारे यहाँ देखिए हम 2 लोग हैं, मैं और मेरी मम्मी, और लेकिन चूड़ियाँ यहाँ जाना है। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे बच्चा होता है, बेटा हो या बेटी हो, हमारे यहाँ शादी हो जाती है तो व्रत रखना स्टार्ट कर देती है। मेरी शादी भी उसी टाइम पे हुई थी। संतान सप्तमी के पहले तो जैसे व्रत रखना स्टार्ट कर दिया था। मेरी शादी अप्रैल में हुई थी, उसके 4-5 महीने बाद पड़ता है यह व्रत। तो मेरी मम्मी ने, मायके में भी ऐसा ही होता है और ससुराल में भी मेरे यही नियम हुए थे। तो वहाँ भी जैसे व्रत रखवा दिया था, क्योंकि मेरे पेट में बच्चा था। 5-6 महीने, शादी के 6 महीने बाद था। और जब संतान सप्तमी पहली पड़ी थी, और जैसे हमारी पहली पड़ती है, आपके यहाँ जैसे कि नहीं रहते हैं तो रह लेना, क्योंकि यह अच्छा होता है। संतान जैसे अगर है तो उसकी लंबी आयु के लिए, और नहीं है तो भगवान शिव से प्रार्थना करना कि हमें जल्दी से इस व्रत को संपन्न करने का और अवसर दे। तो जैसे कि अगर पहला रह रहे हो आप, बच्चा नहीं है, तो आप गड़ा बना लो। गड़ा किसका बनता है? कलावी का। कलावी में 7 गांठें लगाई जाती हैं, जो कि शंकर भगवान को चढ़ा दो, फिर आप उसी को पहन लो। उसको अग्नि के ऊपर से 7 बार निकाल कर पहन लो। इस तरह से गड़ा बन जाता है। और हमारे यहाँ तो हर साल एक चूड़ी ली जाती है, 1.25 तोले की चांदी का कड़ा टाइप का लिया जाता है। इस बार तो नहीं लिया है हमने, क्योंकि हम लोग कहीं से आए थे तो टाइम नहीं मिला है मार्केट जाने का। और एक बार और नहीं लिया था, नहीं तो जैसे कि मेरे पास 7 चूड़ियाँ हैं, अभी 2-9 हो जाती, क्योंकि मेरा बेटा 9 साल का है तो 9 चूड़ियाँ हो जाती। तो इस कारण से कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभार नहीं ले पाते हैं, तो कोई बात नहीं, अगर है तो अच्छी बात है। तो इसलिए हम लोगों ने नहीं ले पाया, मैंने भी नहीं ले पाया, मम्मी ने भी नहीं। मम्मी की तो मैं हमारी की बहुत सारी थी, पर उन्होंने, ऐसा होता है जैसे बच्चों की, बेटे की शादी हो जाती है तो हम उसको एक 1.25 तोले की चूड़ी को उसमें 1.25 तोला और एक्स्ट्रा करवा लेते हैं, तो 2.5 तोला की हो जाती है। ऐसे मेरी मम्मी की 4 चूड़ियाँ तो कम से कम बहुत मोटी मोटी हैं, इतनी मोटी मोटी हैं कि ज़रा से अपन हाथ में उठाओ तो फिर उनका वजन होने लगता है। लेकिन जैसे बेटे की शादी होती है तो उसमें 1.25 तोला एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। और मेरी मम्मी के पास भी बहुत है, मेरे पास 7 हैं। तो इसमें पूजा में हमने पार्थिक शिवलिंग बनाए हैं, शिव जी और पार्वती जी, मैंने घर पर ही बनाए हैं। और यहाँ हमें उनका पूजन करना है, उन पर पानी छिड़कना है और उनको रोरी, पार्वती मैया को पहले शिव जी की पूजा होती है तो शिव जी को चंदन लगाना है, चावल है, कलावा चढ़ाना है, सुपारी है, और पुष्प हैं सभी प्रकार के, बेलपत्री चढ़ानी है, समी पत्र चढ़ाना है और उनको भोग लगाना है। और यही श्रृंगार का सामान पार्वती जी के लिए लिया है। और उनको पार्वती जी को रोरी लगानी है, चावल लगाना है, और सुहाग का सभी प्रकार का सामान चढ़ाना है। सुहाग के सामान में हमने यहाँ पर एक ब्लाउज़ का पीस लिया है, और एक ब्लाउज़ का पीस लिया है, और चूड़ी है, मेहंदी है, मावर है, कंगन है, और मेहंदी, मावर, बिछिए के कांसे के, मैं ज़्यादातर कांसे के बिछिए ही दान करती हूँ, क्योंकि कांसे के बिछिए बहुत अच्छे होते हैं, जो कि पूजा पाठ में बहुत ही विशेष माने जाते हैं। और यहाँ पर हमने 7 पूड़ी बनाई हैं मीठी।
सात खुद के लिए और सात जैसे पूजा के लिए बनाई है, जो कि आप किसी को भी दे सकते हो। कोई कन्या हो उसको दे दो, नहीं तो आप गैया को खिला दो, जैसे किसी को भी दे दो, या कोई मान्यधान हो तो उसको दे दो। और इस तरह से इसमें कथा भी बहुत अच्छी है, युधिष्ठिर जी की कथा है, बहुत ही अच्छी कथा है। मुझे तो इतनी अच्छी लगती है ये कथा, बहुत मेरा तो ऐसा मन करता है कि इनको 2-3 बार पढ़ लो, क्योंकि यह कथाएं बहुत मन भावक होती हैं, इतना दिल को छू जाती हैंगी कि कुछ पूछिए ही नहीं। और एक बार के पढ़ने से तो मन भरता ही नहीं है, तो मैं तो इनको कई दिन में 1 आध बार तो मैं पढ़ ही लेती हूँ। और यहाँ पर हमारी पूजा हो चुकी है, पोथी पड़ गई है, अब हम हवन कर रहे हैं। यहाँ जैसे हम कोई भी पूजा करते हैं तो हवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजा के बाद जैसे हमारे यहाँ तो डेली हवन होता है। कोई पूजा हो विशेष या ना हो, कोई तीज त्यौहार हो तब भी हवन होता है। और जैसे कि कोई कुछ पूजाएं ऐसी होती हैं, जैसे शाम के टाइम की है, जन्माष्टमी है और दीपावली है, धनतेरस है, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, तो हमारे यहाँ इस पूजाओं में शाम के टाइम भी हवन होता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो नियम ही है, कोई हो या नहीं हो, हमारे बच्चों को भी बहुत शौक़ लगता है हवन करने का। यहाँ पर मैं और मम्मी हवन कर रहे हैं। और हवन की लकड़ियाँ, जैसे अगर आपने हवन प्रज्वलित कर दिया है तो उसको लकड़ियों से ऐसा नहीं है कि इधर की नहीं जल रही तो हम उसको ऐसे खकोर दें, ऐसा नहीं किया जाता हवन से। हवन आपसे जैसे कि कहीं जल रहा है कहीं नहीं जल रहा है तो कोई बात नहीं है, उसमें कपूर डाल दीजिए और घी डाल दीजिए, इन दोनों से वह जलने लगेगा। और यहाँ मैं और मम्मी मेरी हवन कर रहे हैं। इसमें आहुतियाँ लगाई जाती हैं, जितनी भी आप आहुतियाँ लगाओ 7 लगाओ। और जैसे कि हम यहाँ सांकल ले लेते हैं, ये सांकल है तो हम छोटी सी कटोरी में लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे पास कोई बड़े बर्तन में रखा, जैसे हमारे यहाँ मम्मी डिब्बे में रखें तो हम इसी में से लें और उसी में से हवन कर दें, नहीं, हमें सांकल अलग लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वह जूठा हो जाता है। क्योंकि जैसे ये जूठा मतलब कहोगे हवन जूठा कैसे होता है, जैसे कि किसी के नाम की हम आहुति चढ़ा रहे हैं तो हम उसी में से नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसी के नाम का फिर पूरा वही डिब्बा पूरा उसी के नाम का हो जाता है, हमें अलग से आहुति चढ़ानी होती है। और आपको वीडियो कैसा लगे ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस पूजा में मैंने आपको बताया है कुछ ज़्यादा विशेष लगता नहीं है, सिर्फ सुहाग का सामान चढ़ा दो पार्वती मैया को, और एक गड़ा होता है जो कि पार्वती जी और शंकर जी को चढ़ा दो। फिर उसी गड़ा को अपन 7 बार अग्नि पर से निकाल कर खुद अपने दाहिने हाथ में बांध लें। और यहाँ पर पार्वती मैया जी को से सुहाग लेना है। सुहाग कैसे लेते हैं, जैसे आप एक कटोरी में, जैसे हमारे यहाँ यह थाली दिख रही होगी आपको पीतल की, उसमें रोरी रखी है, उसी में से हम हाथ पार्वती मैया को छोटी उंगली से लगाएंगे और फिर उन्हीं से अपनी साड़ी के पल्लू से या दुपट्टे के पल्लू से उनके सिर पे से लेकर अपने मांग पर लगा लेंगे। और यह हमें 7 बार करना है, यह क्रम हमें 7 बार करना है कि पहले पार्वती मैया को लगाओ, फिर हम खुद अपनी सुहाग अपनी मांग में लगा लें और यहाँ सिर पर टीके पर लगा लें। और जैसे हमने जो भी भोग बनाया हो तो वह हमने अग्नि में ज़रूर चढ़ाना है, खासकर हमें मीठा चढ़ाना है। जैसे हम कोई पूजा करते हैं तो इसमें सब्जी भी रहती है, तो सब्जी हमें अग्नि में नहीं चढ़ानी है, क्योंकि सब्जी नहीं चढ़ाई जाती है अग्नि देवता पर। होम में सिर्फ हम मीठा ही चढ़ा सकते हैं, क्योंकि मीठा बहुत अच्छा होता है और हम नमकीन नहीं चढ़ा सकते हवन में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मैं आपसे आशा करती हूँ कि वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वेलकम बैक। यह आरती होने लगी है हमारी, और हमें आरती के बाद यहाँ पर भगवान शंकर भगवान से हाथ जोड़कर विनती करनी है कि हमारी इस पूजा को संपन्न करें, और अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई होगी तो माफ़ करें। उसके लिए हम भोले बाबा तो वैसे ही बहुत भोले होते हैं, वह हमारी हर भूल को माफ़ करते हैं। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।